नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र में मोदी सरकार फिर से काबिज करने के लिए तमाम तरह के वादे किए जा रहे थे। नेताओं के द्वारा मंच से कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार आएगी, तो मध्य प्रदेश के विकास में डबल इंजन की सरकार होने से कामों में तेजी आएगी और विकास होगा। अब केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी। इन सब के बीच मध्य प्रदेश की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई योजनाएं तो अधर में ही अटकी हुई हैं। क्या है कारण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में प्रदेश सरकार को पसीना बहाना पड़ रहा है। दरअसल केंद्र और राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन केंद्रीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित राशि का बड़ा हिस्सा अब तक मध्य प्रदेश को नहीं मिला है। साल 2024-25 में 37,652 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं में मिलना है, लेकिन नवंबर अंत तक 16,194 करोड़ रुपए ही मिले। कई योजनाओं में तो बिल्कुल भी राशि नहीं दी गई। जल जीवन मिशन में 4,571 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, जिसमें से 2,400 करोड़ ही मिले। छात्रवृत्ति की राशि न मिलने के कारण योजना अटकी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद लगातार केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर रहे हैं। योजनाओं को स्वीकृति दिलाने के साथ राशि प्राप्त करने के लिए कर रहे प्रयास। सभी मंत्रियों और अधिकारियों से भी कहा गया कि वो केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के संपर्क में रहें। यही बात मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वरिष्ठ अधिकारियों से भी कही। केंद्र सरकार ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए साल 2024-25 के बजट में सभी विभागों को 37,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। फरवरी 2025-26 का आम बजट संसद में प्रस्तुत होगा और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति हो जाएगी। इस अवधि के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक राशि समय पर उपलब्ध न होने के कारण काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने भी प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। गुप्ता का कहना है कि एक तरफ सरकार कर्ज ले रही है, तो वहीं प्रदेश के विकास का पैसा नहीं ले पा रही है। हम कर्जे लेके अपनी योजनाएं चलाएं और सरकार, केंद्र सरकार पैसा रोक के बैठी रहे। कर्जा चुकाएगी जनता, ये कौन सी नीति चल रही है? तो मध्य प्रदेश सरकार को कर्जा लेने से पहले केंद्र सरकार से अपने जो हिस्से की राशि मांगना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए, साहस करें। पूरी प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। विपक्ष के तंज और निशाने को लेकर बीजेपी नेता का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मध्य प्रदेश में मिलकर काम कर रही है। अगर योजनाओं की राशि रोकी गई है तो किसी कारणवश रोकी गई है, जल्द ही उसे जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार विकास को लेकर तेज गति से काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है और विकास की पूरी रेल आगे ले जाने वाली है और गतिमान है। विकास तेजी से चल रहा है। विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में सारी परियोजनाएं रोकी गई थी, वो कहीं उलट तेज गति से विकासमान है, इसलिए कहीं कोई अवरोध नहीं है। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद से विपक्ष को डबल इंजन की सरकार को कोसने का मौका मिल गया है। कांग्रेस मोदी सरकार और मोहन सरकार को आड़े हाथों ले रही है। वहीं आम जनता के साथ छलावा होने की बात भी कही जा रही है। सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी ने कई वादे किए थे, जिन वादों पर आम जनता ने चुनाव में जीत की मुहर लगाई थी। अगर इसी तरह केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को मिलने वाली राशि में कटौती करेगी, तो प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए वादे कैसे पूरे होंगे? सरकार उन्हें कैसे पूरा करेगी? कुमार संदीप के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस।
चलिए, तो इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता, इसके साथ ही गोकुल पटवा अर्थशास्त्री। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वराज एक्सप्रेस में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर प्रेम व्यास जी से करना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार, तो डबल विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर योजनाओं का पैसा ही अटका हुआ है, हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर अटका हुआ है, कैसे विकास होगा? एक पूरा प्रक्रियात्मक प्रणाली होती है जिसके तहत केंद्र सरकार भी कुछ पैसा देती है और कुछ पैसा जो है प्रदेश सरकार अपनी तरफ से लगाती। प्रदेश सरकार एक बार अपना कार्य पूर्ण कर लेती है, उसके बाद में उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को दिया जाता है, उसके बाद में राशि स्वीकृत होती है। आज तक ऐसा किसी भी शासन में, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अग्रिम पैसा कभी नहीं दिया गया। लेकिन प्रदेश सरकार ने तो इसके पूर्व में लगभग केंद्र सरकार ने लगभग 2100 करोड़ रुपया, जब 97,000 करोड़ रुपए जब दिए थे, तब 2100 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया था विकास के लिए। और उसके बाद में आप बताइए ना, अभी जैसे छात्रवृत्ति को लेके हुआ तो प्रदेश सरकार अपना पार्ट पूर्ण कर चुकी है, उसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका और राशि आवंटन होना प्रारंभ हो गई है। वही चीज जल जीवन के लिए, जल जीवन में लगभग 4,571 करोड़ रुपए के आसपास स्वीकृत हुआ था। 2400 करोड़ प्रदेश ने केंद्र की पहली किस्त के साथ में अपने हिस्से का पैसा मिला के विकास कार्य किए हैं। सड़क निधि की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से 20,000 करोड़ रुपए अभी हालिया मंजूर हुए नितिन गडकरी जी द्वारा, और लगभग 27 सड़कें और 81 उसके पहले भी मंजूर करके गए थे। तो निश्चित रूप से कार्य अपनी गति से चल रहा है। जब भी जो कार्य एक सीमित दायरे में होता है, जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके अनुसार केंद्र नए राशि का आवंटन करती है और ये पूरी प्रक्रिया है और ये दोनों के शासन में चलता रहेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना की बात करेंगे, उसमें हम बेहतर परिस्थिति में लगभग 109 करोड़ रुपया हमने खर्च करा है, 159 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था, अभी उसके लिए भी हमने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा है। निश्चित रूप से बचा हुआ जो 55 करोड़ रुपए के आसपास है वो भी हमको मिल जाएगा। इसी सड़क निधि की बात करें, समग्र शिक्षा की बात करें, पीएमसी की बात करें, राष्ट्रीय कृषि योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, तो निश्चित रूप से सभी एक तय पैमाने के अनुसार कहीं भी विकास की प्रक्रिया बाधित नहीं होती। यह जरूर होता है कि प्रदेश सरकार अपने हिस्से का कार्य पहले कर देती है, उसके बाद अनुमोदन करती है, उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करती है और उसके बाद में योजना का पैसा आता है। कहीं किसी योजना को सरकार द्वारा रोका नहीं जाता। ठीक है, राम पांडे जी, ये स्थिति जब केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी इस तरह की स्थिति बनी थी। हमने देखा था शिवराज सिंह चौहान ने भी कई मर्तबा कहा था कि नहीं, यहाँ पर इस तरह का पैसा, यहाँ पर योजनाओं का पैसा अटका हुआ है। फिर आखिर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना बीजेपी को जी। आप कह रहे हैं कि हम ये पत्र देते हैं, वो पत्र देते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं, हमसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, इसलिए पैसा मोदी सरकार नहीं दे रही है। और मनमोहन सिंह सरकार के समय क्या हो गया था आपको देखिए, तब में और अब में बहुत अंतर है। इन्होंने अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली हैं कि हमारी गलती है, हम ही उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने में लेट हो गए हैं, हम ही रिक्वेस्ट करने में लेट हो गए हैं। मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है। गलती बताएंगे तो मोहन यादव जी का दूसरे दिन पता नहीं चलेगा। पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को हटाकर इसीलिए बिठाया गया है कि आपको अपना मुंह बंद करके रहना है, पैसे वैसे की बात नहीं करना है, बल्कि उल्टा पैसा भेजना है। आपको मुख्यमंत्री बनाया है तो समय समय पर ऊपर जितना मांगा जाए उतना भेज दिया जाए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए इस शैली में बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। जी व्यास जी, कुछ और बोलना है तो बोल लीजिए, क्योंकि मुझे बीच में नहीं, राम पांडे जी आदरणीय, आप मेरे आदरणीय हैं, लेकिन आपकी जो बोलने की शैली है उससे आपत्ति है मेरे को। आप आरोप लगाइए पर शैली थोड़ी सी ठीक रखिए। और कुछ रह गया हो तो बोल लीजिए, फिर मुझे बोलना है। नहीं, आप बोलिए ना, मैं आपको सुनने ही बैठा हूँ। जी, बात पूरी कीजिए पांडे जी। हाँ, वो हमेशा समस्या यही रहती है और फिर मैं कुछ बोलता हूँ तो बीजेपी वाले कहते हैं कि तमाम तरह की बातें करते हैं। तो ओवरऑल यही है कि मुख्यमंत्री राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के ऐसे बने हैं कि ये अपनी जबान नहीं खोल सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार से ही बेईमानी कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अन्य राज्यों से कितनी बेईमानी करते होंगे। और जो पैसा आज दिया जाना है वो पैसा यदि 4 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा,
तो विकास परियोजनाओं पर कितना फर्क पड़ेगा। वैसे ही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता समर्थक लगातार बोल रहे हैं 10-10 बच्चे पैदा करो, तो कितना पैसे की हमको जरूरत है। आज जो काम होना चाहिए वो टल रहा है। हम भोपाल मेट्रो की ही बात करें, शिवराज चौहान जी ने 1 साल पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन क्यों नहीं चल पा रही है मेट्रो। ये बात अलग है कि मेट्रो का काम कमलनाथ जी ने शुरू किया था और शिवराज जी ने 1 साल पहले, चुनाव के पहले उसका उद्घाटन कर दिया। जब उद्घाटन होने का मतलब होता है कि आज उद्घाटन हुआ है तो कल से मेट्रो चलने लगेगी, 1 साल से नहीं चल रही है। क्योंकि मैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आता हूं, अब मैं यहाँ बता दूं क्यों परियोजनाएं लटकी हुई हैं। अटल एक्सप्रेस वे का नाम आपने सबने सुना होगा, पहले चंबल एक्सप्रेस वे का नाम था। मोदी जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं, शिवराज जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं, अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बात निकल के आ रही है ना कि पैसा नहीं दिया जा रहा है। और चंबल का पानी ग्वालियर लाना, मुरैना लाना, नर्मदा का पानी लाना, ये सारी योजनाएं क्यों रुकी हुई है? नदी जोड़ो परियोजनाएं हम कितने समय से सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं कि नदी जोड़ो परियोजना का काम शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? क्योंकि जब पैसा ही नहीं आ रहा है। और अभी आज मैं पढ़ रहा था कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, शिलान्यास फिर से करने आ रहे हैं। अब नदी जोड़ो परियोजना में इतना पैसा लगता है कि जितनी ये छोटी मोटी परियोजना का सबका मिला दिया जाए तो केवल शिलान्यास करना। अभी विजयपुर का आपने नाम सुना होगा, उपचुनाव था, 1000 करोड़ की घोषणाएं वहां हो चुकी हैं और एक पत्थर पर काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश की जनता और जो सरकार है, मोहन यादव जी, वो जनता को धोखा दे रहे हैं। उधर मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धोखा दे रहे हैं। तो सबके सब ये धोखेबाजी और झूठ में लगे हुए हैं और जनता का नुकसान हो रहा है। ठीक है, जी, एक तरफ आप कहते हैं कि हम विश्व की इतनी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी अश्व बन गए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और इस बार का जीएसटी कलेक्शन वो बहुत ज्यादा हुआ है, जीएसटी कलेक्शन में मध्य प्रदेश का हिस्सा रहता है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? दरअसल बात यह है कि चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये दोनों दिवालिया हो चुकी है। मध्य प्रदेश का जितना बजट है उससे ज्यादा कर्जा मध्य प्रदेश पर है। केंद्र सरकार कहां से पैसा दे दे? 11 साल पहले 55 लाख करोड़ कर्जा था केंद्र सरकार पर, आज 250 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, वो कहां से पैसा दे दें? और वैसे जो 40,000 करोड़ यदि आ रहा है तो मध्य प्रदेश पे जो 4 लाख करोड़ का कर्जा है, यदि 40,000 करोड़ आ जाएगा तो कम से कम जो ब्याज देना पड़ेगा वो 3,60,000 करोड़ पर देना पड़ेगा। ठीक है, सारी परियोजनाएं रुक गई है इसके कारण, इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में। चलिए ठीक है, बिल्कुल गोकुल जी से भी बातचीत करेंगे। गोकुल जी, जब हम देखते हैं कोई भी एक योजना शुरू होती है उसका एक एस्टिमेट होता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है। जिस तरह से कंडीशन आप देख रहे हैं कि 37,652 करोड़ रुपए केंद्रीय योजनाओं के लिए प्रदेश को मिलने थे, लेकिन अभी मिले हैं 16,194 करोड़ रुपए ही प्रदेश को अब तक मिले हैं। तो जिस तरह की ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्या लगता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कितना असर देखने को मिल सकता है? ये देखिए, अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को बड़े ध्यान से सुन रहा था। बिल्कुल। और मैं जब भी आर्थिक विषय पर आता हूँ तो एक बड़ी विचित्र बात लगती है कि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता या दोनों ही पार्टी ना तो पब्लिक का ध्यान करती हैं ना प्रदेश का ध्यान करती हैं, केवल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। मतलब मैं 2 लाइन इसमें कह दूं कि दोनों ने आरोप लगाए एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा और दोनों का ही दर्द था आधा आधा। जहां वास्तव में जाना चाहिए वहां कोई नहीं जाता। बिल्कुल। राम पांडे जी ने लास्ट में कुछ हकीकत बयां की कि जितना डिले होता है उतना बजट बढ़ता है, उतना लॉस होता है। ये कड़वा सच है। करेक्ट। यही परेशानी कांग्रेस के शासनकाल में थी, चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो। ये प्रदेश का ज़्यादातर समय ऐसा रहा है। 10 साल कांग्रेस की शासन था, तब यहाँ भाजपा की सरकार थी, और जब भाजपा की सरकार रही तो 1.5 साल फिर कांग्रेस का शासन आया। बीच में कुछ शासन ऐसा रहा जब दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर आरोप न लगाकर, जो जैसे मैं बताता हूँ जल जीवन मिशन, उसका आपने जो बजट बताया, इस जो मैक्सिमम बजट खर्च हुआ है वो ऐसी जगह खर्च हुआ है जहां बड़ी कंपनियों को ठेके दिए, यहाँ सोर्स से केवल बड़ी पाइपलाइन बिछी है, पर जो गांव में पाइपलाइन बिछना चाहिए पंचायत में, वो अभी तक काम नहीं हो पाया।
क्योंकि उसको कोई लेने भी तैयार नहीं होता कॉन्ट्रैक्टर। जी। इतना डिफरेंस है, ये चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो छोटा काम नहीं। जबकि जिस दिन वो घर में पानी मिलने लगेगा तब वो यूटिलिटी उसकी हम मान सकते हैं। बड़े सर्टिफिकेट तो आपने दे दिए, अब जो छोटा काम था वो आपसे हो नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि जो काम आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया। आपने मेट्रो का कहा, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल। ऐसे ही मैं पांडे जी को एक चीज और याद दिलाऊंगा, व्यास जी आपको भी याद दिलाऊंगा। अटल जी ने आगरा बॉम्बे रोड 6 लेन जब की थी तो ग्वालियर के जस्ट पहले तक, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट तक काम पूरा हो गया था। पर चूंकि वो अटल जी के नाम से थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, 10 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ, उसको रोक दिया गया। इंदौर तक या इंदौर से आगे जो रोड बनी बाद में बनी। अब ये जो 10-12 साल 15 साल रोड डिले हुई, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा, अकेले प्रदेश को नहीं। उससे प्रदेश को भी काफी लॉस हुआ। ये जो लॉस हो रहा है इसको कोई नहीं गिनना चाहता, सब अपने वोट बैंक में व्यस्त हैं। एक्चुअल में हो ये रहा, जैसे आपने अच्छी याद दिलाई यहाँ मेट्रो की, ये जो मेट्रो का बजट आज लगभग 3 टाइम हो गया है। आज आप कुछ हिस्सा उसमें से वसूल भी कर चुके होते अगर चालू हो जाती। क्यों डिले हो रहा है? इसके पीछे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे इच्छा शक्ति है। दूसरा, इसके पीछे क्या कारण है उसका भी रिसर्च होना चाहिए कि आज कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप जहां आपको डायमेंशन, जैसे यहाँ अनुराग जैन साहब जो हमारे सीएस हैं, वही इस डिपार्टमेंट को वहां देखते थे, वो खुद परेशान थे। यहाँ के डायमेंशन, यहाँ के लैंड एक्विजिशन ये गवर्नमेंट नहीं करती थी। बिल्कुल। ये जो आज आपका डिले है, ये आपकी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है। आज दोनों ही पार्टियां प्रशासन से परेशान है। आज ये दोनों ने, किसी ने नहीं कहा कि प्रशासनिक अधिकारी कहीं कोई काम नहीं करना चाहते, उनके हित का जो काम है वो करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबको काम कराना है प्रशासनिक अधिकारियों से। पर कड़वा सच कुछ और भी हो सकता है, तो आप दोनों ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। पर मैं फाइनेंस की दृष्टि से केवल एक बात जानता हूं कि आप किसी भी काम को जितना कम समय में निपटाएंगे उतना फायदेमंद रहेगा, कम लागत में भी होगा और उसके आपको रिटर्न भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर मैं एक और जिस चीज पर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, यही नर्मदा घाटी के बांध जिनको आज से 20 साल पहले, 20 साल और पहले जब बने, उसके 20 साल पहले बनना था, वो नहरें अगर पूरी बन जाती तो आज शायद मध्य प्रदेश पूरे देश का सबसे विकसित प्रदेश होता। और आज उसका असर हम देख रहे हैं। अगर आज हम मध्य प्रदेश में कहीं बैठे हैं, ये जो बजट की बात आती है, खर्च करने की बात आती है, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन है। और अब वैसे ही अगर चंबल और अन्य नदियों का भी कुछ हो जाता तो आज हमें ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम केंद्र पे भी डिपेंड नहीं रहते, हम अपना पैसा खर्च कर देते। बिल्कुल। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप जो दे रहे हैं, पहले तो ये तय कीजिए क्या वो सही है, और दूसरा ये है कि हम एडवांस काम क्यों नहीं कर पा रहे। इतना बजट तो स्टेट को भी लगाना चाहिए ना, कि हमें पैसा लेना है, हमने काम कर लिया, लाइए। और केंद्र कभी लेट नहीं करता, गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, एक दूसरे पे आप आरोप लगा सकते हैं जी। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां से पैसा डिले हुआ हो। एक सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट आपको टाइम पे मिलती है। ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता, जिस तरह से डिले हो रहा है, अभी आपने सुना था कि यहाँ पर कांग्रेस भी कह रही है कि आप एफर्ट्स लगाइए, जनता आपके साथ है। नहीं, देखिए दोनों बातें होती है। और सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे पहले उद्बोधन में कहीं भी आरोप प्रत्यारोप नहीं था जी। मैंने सिर्फ सरकार के द्वारा किए गए कार्य को उल्लेख करा था। राम पांडे जी ने बीच में जो बातें करी थी, निश्चित रूप से सिर्फ उसको लेकर टोका था, बाकी आरोप प्रत्यारोप नहीं था। मैंने नहीं बताया कि कमलनाथ जी ने 2 लाख घरों के पैसे वापस कर दिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था फील्ड में। मैंने नहीं बताया कि हम कभी भी जो है ओवरड्राफ्ट नहीं हुए 20 वर्षों में। एक भी वर्ष बताती थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओवरड्राफ्ट हुई हो। दूसरी बात है कि अगर सिर्फ जल जीवन मिशन को लेकर बात करें तो लगभग 10,773 करोड़ रुपए खर्च हुए। और मैं बहुत हर्ष के साथ बताऊंगा, बुरहानपुर जैसा जिला 100% वाटर सर्टिफाइड हुआ है।
ये हमारी सरकार ने कार्य करा। लगभग 3.24 करोड़ कनेक्शन पूर्व में हुआ करते थे, आज 15 करोड़ कनेक्शन है। तो ये धरातल पे किए गए कार्य। और बात आती है जब उपयोगिता प्रमाण पत्र की, तो उसकी प्रक्रिया है, आप तय पैमाने के अनुसार कार्य पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नए कार्य के लिए आप उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं, तब जाके सरकार से पैसा आता है। मेट्रोस को लेके अच्छी बात है, मेट्रोस को लेके कुछ जगहों पर स्टे लगे थे, कुछ जगहों पे किसान जमीन नहीं देना चाहते थे, कुछ जगहों पर टेक्निकल फॉल्ट्स थे। उसके बावजूद इंदौर का काम लगभग पूर्णता की ओर है, भोपाल का काम पूर्णता की ओर है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रदेश में सबसे पहली बार इस तरह के नवाचार को प्रारंभ किया गया था। तो निश्चित रूप से जब आप मैदान में लड़ते हो तो आपको ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये जरूर होता है कि बजट लेट होने से निश्चित रूप से भार आता है सरकार पर, लेकिन उस तरीके भी है ताकि आपका जो विकास की प्रक्रिया वो भी बाधित ना हो, आम जनता भी उससे जो है रुष्ट ना हो। तो दोनों का जब समन्वय बनाया जाता है तो निश्चित रूप से कोई भी योजना लेट होती है। उसके पहले मैंने बताया कि सड़क निधि को लेकर लगभग 20,000 करोड़ रुपए, बहुत सारी आज NRHMs बन रही है, NIHIs बन रही है। समग्र शिक्षा के लिए हमने जो बजट दिया था उसको पूरा करा। दूसरा छात्रवृत्ति को लेकर मैं कह चुका हूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल पांडे जी से भी, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, पांडे जी आपका एक क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे। सीधी बात यह है कि सरकार क्या कर रही है जनता के पैसे का। जनता 28% GST दे रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सरकार, तब 10-12% तक GST था। उसके बाद भी मनमोहन सरकार ने जो हमारी GDP थी वो 8-9% तक दी थी। और जब दुनिया में मंदी थी तब भी मनमोहन सरकार अच्छी चल रही थी और दुनिया इस बात को मानती है। 30% तक इनकम टैक्स जा रहा है। रोड पर जाते हैं तो आप जानते हो टोल टैक्स कितना ज्यादा है। तो जनता कहीं कोई कमी नहीं कर रही है पैसा देने में, लेकिन जो पैसा है, जो भी चर्चा चल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश में 80% तक भ्रष्टाचार चल रहा है। मेरी पटवारी, सरपंच, सेक्रेटरी से बात हुई, बोले भाई साहब क्या करें, कैसे काम करें, 80% तक तो हमसे अधिकारी ले रहे हैं, कैसे हम 20% तक में ये काम कर रहे हैं। केंद्र की बात करें तो केंद्र का जो पैसा है, जो लोन दिया जा रहा है, वो अदानी जैसे बड़े लोगों को दिया जा रहा है। और उसके बाद जैसे जो विजय माल्या जैसे लोग भाग रहे हैं, तो जो केंद्र सरकार का जो नुकसान हो रहा है, तो जो केंद्र सरकार को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा देते हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं। जहां हमारे 1 करोड़ व्यापारियों को जितना लोन मिलना चाहिए उतना अकेले अदानी को दे दिया जाता है। तो जनता के पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार में भी कमियां थी, लेकिन हम कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। इस सरकार में जो आर्थिक कमियां हैं, ये उन कमियों को बढ़ाने का प्रयास करना चाह रहे हैं और दूसरी तरह से ये जनता के बीच में जाते हैं। जल्दी से व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए व्यास जी। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। गोकुल जी देखिए व्यास जी, पहले तो मैं आपकी बात पे आऊंगा। आपकी सरकार 2003 का जब बजट पेश किया था तो 17,000 करोड़ का बजट कांग्रेस का था और 20,000 करोड़ रुपए के समथिंग लोन था स्टेट गवर्नमेंट पर। उसको घटाते घटाते आपकी सरकार ने 2011 में लोन 25% रह गया था बजट का। आज आप अगला जब बजट आएगा आप देख लीजिए, बजट का अमाउंट और लोन का अमाउंट आपका तकरीबन बराबर होगा। ये कहीं ना कहीं आपकी असफलता है। अब पांडे जी ने जिस बात को कहा, GST को टारगेट किया, तो शायद पांडे जी भूल रहे हैं कि 17 टैक्सेज को मिलाकर एक टैक्स किया है GST, जो CGST और स्टेट GST है। तब 48% तक टैक्स था पांडे जी, 48% से मैक्सिमम, अब वैट 28% 12% था, 12% जो मैं आपको कह रहा हूँ। पर उसमें अभी अलग है सर, आप उसमें इनकम टैक्स, टोल टैक्स, मंडी टैक्स, अभी भी 50 टैक्स लग रहे हैं। पांडे जी मुझे बीच में मत टोकिए, टैक्स नहीं सुन लीजिए पहले। किसान जाते हैं मंडी में, वहां भी टैक्स लगता है। पांडे जी सर हमारे पास समय का अभाव है। 17 टैक्सेस को मिला के और आप अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। 10-12 से GST को 14% किया था केवल। आप GST भी जब मनमोहन सरकार लाई थी तो वो केवल 14% ला रही थी। मनमोहन सरकार 28% तक नहीं लाई थी। 28% आज भी नहीं है, आज वैट है 28%। किसानों पर टैक्स नहीं लगता था, किसानों पर टैक्स नहीं लगता था। ये सरकार किसानों पर भी टैक्स लगा रही है। ठीक है, तो आप गलत जानकारी मत दीजिए। पांडे जी, जब आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी लाए इसको, मनमोहन सिंह जी के टाइम भी P चिदम्बरम जी ने पहला प्रस्ताव रखा, पहली अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। 14% का प्रस्ताव तो आपका ही है ना, किसानों पर भी का था ना।
ठीक है, सब 14% सारे प्रस्ताव कांग्रेस के समय के हैं। वो 12-14% चलिए ठीक है सर, माफी चाहूंगी मैं, समय हमको और इजाजत नहीं देता है बातचीत करने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अभी आपने सुना, इन सब के बीच अब मध्य प्रदेश की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने के लिए लगातार राज्य सरकार को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई योजनाएं तो अधर में भी लटकी हुई है। आखिर आपने भी जाना कि किस तरह से इनका कारण है। अब देखना होगा कि इसका असर आखिर आम जनता पर कितना देखने को मिलता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।